जो है ना मेरे हस्बैंड ये ट्राई कर रहे हैं कि बड़े जो है ना खुद ही घर पर बना रहे हैं, क्योंकि मैं तो दही फुल्की बाहर से लेकर जल्दी जल्दी वही बना लेती हूँ। लेकिन हमने ना वो खाए थे, टीचर के घर पे खाए थे, तो उन्होंने घर पे बनाए हुए थे बड़े मज़े के। तो आज ये ट्राई कर रहे हैं। अब देखो अल्लाह खैर करे, आज हमारे घर पर दावत भी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, है ना। आपके आसरे पर आज हमारे मेहमान हैं। इसके अलावा ये खजूर मैंने आज कुछ मंगाए। खजूर हमारे घर पर ना हर दूसरे तीसरे दिन ना इतना खजूर आता है, क्योंकि हमने बाहर भी बांटना होता है। और आज तो अच्छा खासा हमारा बड़ा अफ्तार है जो बाहर हमने मज़दूरों को कराना है। हमारी एक ग्रैंड अफ्तारी होने वाली है। इसके अलावा ये देखो ये सारे स्प्रिंग रोल आ गए हैं। बाकी इसके अलावा इसमें भी हैं कुछ, ये पूरा थैला समोसों का पड़ा हुआ है। और ये पूरे जो है ना ये स्प्रिंग रोल हैं सारे ना। ये हमने तकरीबन 2 बजे हम शुरू करेंगे इनको फ्राई करना, क्योंकि अच्छे खासे हैं। ये तकरीबन 100 से ऊपर है। नोबिता, नोबी क्या कर रहा है? नोबिता, नोबी क्या हुआ? आज भी ना हमने अफ्तार यहाँ पर कराना है, तो यहाँ पर हम कारपेट और दस्तरखाना इधर ही लगवाएंगे। तो मैंने कहा सामान अंदर रखने की बजाय ना सामान बाहर ही रखते हैं, फिर अंदर से हमें अंदर से उठाकर फिर बाहर लेकर आना पड़ेगा, तो मुश्किल होगी, क्योंकि सबका रोज़ा भी है। तो रोज़े में बस अंदर किचन का काम ही सब संभाल रहे हैं। आज देखो हवा तो प्यारी चली हुई है, लेकिन धूप ऐसी कड़क तेज़ धूप निकली हुई है ना। मैं प्लेट से ये बाहर रखवाऊँ या अंदर रखवाऊँ? बस इधर ही पड़े रहे। वो देग तो अंदर रखेंगे ना, देग बाहर थोड़ी रखेंगे ख्याल से। हाँ पौधों का ख्याल रखिएगा, पौधे ना हमारे ख़राब हों। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो यहाँ से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करने लगी हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप किचन में काम स्टार्ट करो, मैं जब तक अपना व्लॉग एडिट कर लूँ। मेरी एडिटिंग थोड़ी सी रह गई थी। एडिटिंग बहुत लंबी चली जाती है, जब बैठो ना, एक ऊपर से दावत हो, ऊपर से फिर एडिटिंग साथ में होना, तो दिमाग सच में हिल जाता है। खैर मैंने अपनी एडिटिंग करी कंप्लीट। व्लॉग अपना अपलोड करने के बाद फिर मैं साफ़ सफाई में लग गई। मैंने अपना कमरा खुद ही नीट करना होता है। यहाँ पर ये देखो बेड के पीछे ये स्लाइम देखो, आयत ऐसे हमेशा ना शौक से बच्चे स्लाइम ले आते हैं और फिर कहीं ना कहीं ऐसे फेंक देते हैं। बेड के पीछे यहाँ पर मेरी मेडिसिन होती है, वो रखती हूँ। तो आयत ने स्लाइम अपना यहीं पे रखा हुआ था, तो वो सारा फैला हुआ था। वो सारी चीज़ें नीट की। अच्छा लड़का हमने रखा है। लड़के आपको पता है कि ना हमने ना कभी फैमिली के अलावा जैसे कोई और लड़का मैंने इस तरीके से कभी रखा नहीं था। तो फर्स्ट टाइम रखा है। लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जो मेरा कमरा होता है ना, उस कमरे को मैं खुद ही साफ़ करती हूँ। जैसे कपड़े होते हैं, मेरे होते हैं, बच्चों के होते हैं, वो सारा कुछ हटाना, ये सब करना, वो मैं खुद ही कर लेती हूँ। जैसे वॉशरूम हो गया, तो कभी कभी ये होता है कि हाँ जब डीप क्लीनिंग करानी होती है, तब जैसे फ़र्श को धोना होता है तो वो खुद ही आकर धोता है। जैसे दीवारें होती है वॉशरूम की, वो भी धो देता है। बाकी छोटा मोटा जैसे होता है ना वॉशरूम का भी होता है, तो वो मैं खुद हल्का हल्का करती रहती हूँ। फिर जैसे वीक एक हफ्ते बाद जैसे पूरा ये दीवारें वॉशरूम की धोनी पड़ती है ना, फिर वो मैं लड़के से धुलवा लेती हूँ। बाकी जैसे घर में मेरे रूम में जैसे झाड़ू पोछा हो या कभी फ़र्श धो रहा होता है, तो मेरे रूम को भी साथ में धो देता है, बेडशीट चेंज कर देता है। इस तरीके से कुछ काम मैं कराती हूँ। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि अपने कमरे को मैं खुद ही देखूँ। और यहाँ पर दीवारें भी गंदी हो रही थी। असल में आज वैसे ना दीवारें भी धोनी थी, एक हफ़्ता गुजर चुका था, तो धब्बे पड़ जाते हैं ना, निशान पड़ जाते। तो वॉशरूम में ये जो बोटल्स होती हैं, शैम्पू की बोटल्स हो गई, हैंड वॉश हो गए, इन पे भी हाथ पड़ते रहते हैं ना गिले, तो इन पे भी निशान पड़ जाते हैं। आज वैसे क्लीनिंग करनी थी, बस ये था कि घर में अफ्तार दावत थी, काम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, तो अच्छी खासी सफाई उस लड़के पे भी थी, उसका भी रोज़ा था। तो मैंने कहा चलो ये सारा काम अपना तो मैं खुद कर लूँ, बाकी चलो बाहर का उसको करने देते हैं। तो बस फिर मैं बैठ गई। मैंने एडिटिंग जब मैं कर लूँ ना, फिर मैं फ़्रेश हो जाती हूँ कि मुझे ये होता है कि हाँ मेरा काम एक ख़त्म हो चुका है, उसके बाद मैं सुकून से अपने घर का काम करती रहूँगी। और मुझे ना अपना काम करने में बिल्कुल वैसे कोई थकावट नहीं होती। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खुद का घर है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है अपने घर को चमकाना, साफ़ सुथरा रखना, क्लीन रखना, अपने घर की हर एक चीज़ को देखना, साफ़ सुथरा रखना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो खैर यहाँ पर ये देखो शैम्पू की बोटल्स, हर एक चीज़ वॉश करके रख दो ना, तो ये इतना क्लीन और इतना अच्छा लगता है। अच्छा ये जो बोटल्स है ना शैम्पू की, इसके अंदर ना फिक्स नहीं आती। देखो थोड़ा सा शैम्पू इसका निकला भी है, फिर जाकर रहती है। बाकी ये देखो मेरा वॉशरूम पूरा नीट एंड क्लीन हो गया। और इतना अच्छा लगता है ना जब वॉशरूम धुला हुआ होता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब डीप क्लीन हो जाता है पूरा धुल के। उसके बाद फिर मैंने कहा मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ। जल्दी जल्दी से मैंने अपना ये सूट निकाला। अच्छा मेरे सूट मैंने इतने सिलवाए, अभी तक दुपट्टे किसी के नहीं हैं, इस वजह से यही मैं बार बार अपने कपड़े रिपीट कर रही हूँ। चलो किसी बहाने कपड़े रिपीट तो कर रही हूँ, वरना सब कहते हैं जो कपड़े ले आती हो फिर दोबारा पहनती रही हो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। तो आज हमारे घर पे भी ग्रैंड एक बड़ी सी इफ्तार दावत होने वाली है।
एक तो 3 से 4 फैमिलीज हमारे घर पर आने वाले, और इसके अलावा बाहर जितने भी हम खाना डेली बांटते हैं उनके लिए आज हम इधर ही उनको इफ्तार कराएंगे। आज उनको हम बाहर खाना नहीं बांटेंगे, आज उनको इधर ही बिठा के खाना खिलाने वाले हैं। तो उसके लिए सारी तैयारियां शरियाँ चल रही हैं। क्या है कि टाइम भी कम है और काम भी बहुत सारा है ना, तो मैं जल्दी जल्दी से ना फ्रूट की कटिंग अब करना शुरू करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें बन चुकी हैं, कुछ एक आधी चीज़ अम्मी ने ली हुई है, एक चीज़ मेरे हस्बैंड ने ली हुई है, एक चीज़ शबाना बाजी ने ली हुई है। तो मैंने कहा जो फ्रूट की सारी कटिंग है, जो बाहर रखने हैं ना, वो सारे ना मैं कटिंग करने के लिए भी बैठ जाती हूँ। और बाकी इसके अलावा घर की साफ सफाई भी हो चुकी है। तैयबा उठो, शाबाश, छुरी लियो, हम सारे मिलके ये फ्रूट काटते हैं। तो ये सारे फ्रूट्स थे जो कि कल से हमने ना ये सारे मंगा के रखे थे। तैयबा आ जाओ, हमजा ये टोकरियां ले आओ सारी ना, वो वाली बस की टॉप भी ले आओ। जो बोर हो रहे थे ना, मैं आपको काम बताती हूँ, सारी बोरियत खत्म हो गया था। छुरियां भी ले आओ ना, 2-3 छुरियां भी ले आओ। अम्मी ये फ्रूट सारे मिक्स ही काट दो ना, केले अलग काटो, अमरूद अलग काटो। चलो ये भी ले आओ, शाबाश। जाओ जाओ, छुरियां ले आओ, छुरियां जमा करो जल्दी जल्दी कट। साइड पर मुकाबला जो है ना बहुत ज्यादा सख्त है। ये देखो फ्राई काम पर अम्मी, फ्राई चीज़ों पर अम्मी और मेरे हस्बैंड हैं। ये चीज़ें सारी फ्राई कर रहे हैं, बनी हुई सारी चीज़ें हैं, बस इनको क्या करना है, फ्राई करना है। अब चिकन का सालन भी तैयार हो गया। शबाना बाजी को काम मिला है पकोड़े का, तो शबाना बाजी पकोड़े बनाने वाली हूँ। और इस साइड पर देखो माशाल्लाह माशाल्लाह अम्मी ने तो बड़ी स्पीड माशाल्लाह लगाई हुई है। अम्मी ने सारे जितने भी रोल थे भी खत्म होने वाले हैं। अरे अम्मी ने ये फ्राई कर लिए, ये भी हो गए हैं। बाकी ये 2 पैकेट है ना, हाँ। नहीं वो छुरी से काटो ना, जल्दी से कटेंगे। और यहाँ पर ये देखो मेरा बच्चा भी रेडी हो गया। तैयबा ने आज ये वाली फ्रॉक पहनी है। हाँ आयत ने भी सेम, आयत ने तो आज पहली बार पहना है ना। ये ना ऐसे करना है, 2 पीस करना है बस ऐसे ही ना, वरना ये खराब काले हो जाएंगे। ये नहीं ना, बस ऐसे 2-2 करते, 2-2 पीस करते जो। वाह, आयत भी हिस्सा ले रही है, सब आपका काम कर रही है आयत भी। अच्छा देखो हम सारे मिल गए ना, अमरूद भी सारे खत्म हो गए हैं। 2 टोकरियां अमरूद की थी, ये भी खत्म हो गई हैं। और ये जितने बनाना थे ये भी सारे खत्म हो गए ना। जो हमारे घर पर मेहमान आ रहे हैं ना, उनके लिए मैंने थोड़े से अलग कर लिए हैं। घर के अंदर इफ्तार कराएंगे तो उनके लिए ना मैं ये चीज़ें अलग कर रही हूँ। यहाँ से मैंने रोल कुछ निकाल लिए हैं और कुछ यहाँ से ना ये समोसे निकाल के रख रही हूँ। इस साइड पर बहुत तेज स्पीड लगी हुई है। इन्होंने पिंक एप्रन पहन लिया है। देख ले, फिर वो बाद में नहीं उठाना, हम सारा कुछ फिर रख ले। अच्छा बेसन पड़ा होगा शबाना बच्चा। अच्छा बाहर दस्तरखान लगा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप एक दफ़ा देख लें कैसे लगाना है। चलो दस्तरखान देखने के लिए चलते हैं। 2 लाइनें बनानी है, 2 लाइनें बनानी, इधर से ही बस शुरू कर दो। जैसे ये पड़ा हुआ है ना, इसी की लाइन में ये वाला भी, बस ये बीच में जगह छोड़ देना ताकि यहाँ से खाना वाना देने के लिए ना जो बंदा गुजरे यहाँ से। ये जो आखिरी टाइम होता है ना, ऐसा तेजी से गुजरता है कि टाइम का पता ही नहीं चलता। आप कहाँ स्कूटी निकाल के जा रहे हो? हाँ बेसन खत्म हो गया, घर पे खत्म हो गया, तो ये दोनों भी जा रहे हैं। मुस्तफ़ा ये है कि हाँ छोटे मोटे काम, जैसे घर पे अचानक कोई चीज़ खत्म हो जाए तो स्कूटी लेकर चला जाता है और ले आता है ना। वो खड़ी हुई है। अच्छा अब मैं यहाँ पर, बाहर तो दस्तरखान लग रहा है, अब मैं यहाँ पर दस्तरखान लगाने वाली हूँ जो यहाँ पर हमारे लोग बैठेंगे। अच्छा ये सारी प्लेट्स में निकाल कर आ गई हूँ। अब ये एक एक करके यहाँ पर रखते हुए जनाब, ये वाली निकाली आज। तो भाई एक एक बड़ी रखती जाओ और एक एक छोटी रखती जाओ। ये लो पहले ये बड़ी रख लो, ये लो। सारी फ्राई चीजें भी हमारी आ चुकी हैं। और ये वाली साइड देखो, तैयबा ने मुझे सारी प्लेट्स लगा कर दे दी हैं। प्लेट सारी लग चुकी है। तैयबा को एक और काम दे रही हूँ, 2-2 खजूर ना सब प्लेट्स में ऐसे ना, सब में 2-2 खजूर रखती जाओ। अभी यहाँ पर ये सारी चीज़ें फ्राई हो गई हैं, डिश मैंने निकाल ली हैं। अब सारी चीज़ें जो है ना हमने प्लेट में सारी सजानी है। ये जाओ रखती जाओ मेरा बच्चा, शाबाश। ये चेंज आया है आज, ये दही बड़े में चेंज आया कि बड़े जो है ना हमने खुद घर पर बनाए। मेरे हस्बैंड ने बल्कि ये सारी मेहनत उन्हीं की है
जो उन्होंने ही बनाए। ऊपर जो बेसन में देखना ऐसी वाली टिक्कियाँ रखी थी मैंने फ्रीजर से निकाल के ना। अच्छा वो ऊपर से जाकर ले आओ। और ये देखो ये हमारा फ्रूट चाट, ये भी रेडी करके पहले ही रख दिया था। ये मैंने टिक्कियाँ उठा ली, वापस नहीं जा रहा हूँ नीचे। अब ये आप लोग करो, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? वो बिरयानी की देखें लोड है, वो उनको गाड़ी के अंदर लोड करवाना है। ग्लास और नहीं है ऊपर से ना, ग्लास हमने और न्यू लिए थे ना। न्यू भी है। अच्छा ये मैं बड़ा सा प्यारा सा डिश लेकर आई हूँ, यही मुझे मिला है एंड में। डिश भी हमारे सारे खत्म हो रहे हैं, जो मेहमान आ रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पे ही रख देती हूँ। ये देखो ये मैंने कुछ इस तरीके से सजा लिया। अब देखो ये अच्छा लग रहा है ना, इस तरीके से, मतलब टिक ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से मैंने इनको टिकाया। ये रोल टिक नहीं रहे थे, स्लाइडों के नीचे गिर रहे थे। इसकी जगह मैंने बनाई है यहाँ पर लाइन से ये सारी चीजें हमारी कुछ आ चुकी हैं। देख भी हमने मंगाई थी तो देखें भी अभी हमारी आ गई है ना। साथ में हमने ये 3 देग भी मंगवा लें, जिसमें 2 बिरयानी की और 1 इसमें मीठा है, जर्दे का है। अच्छा पहले मैं सोच रही थी कि हम किचन में रखेंगे, अब किचन से एक प्लेट बाहर सर्व करना है ना, बाहर लोगों को देना है, तो बड़ा टाइम लग जाएगा वहाँ से वहाँ तक, गार्डन में जाने तक। तो मैंने कहा इधर रख लो, फिर यहीं से घूम के बाहर देते जाएंगे। मैं यहाँ पर रायता डाल रही थी और सारा कुछ छोड़ के फिर मैं बाहर एक चीज़ के लिए आती हूँ, तो फिर बाहर बुला लेते हैं। मुस्तफ़ा को कब से आवाजें दे रही हूँ, ये देखो ये लगाओ इधर, अपने वो स्कूटी की साफ सफाई कर रहा है। आज मेरा बच्चा वो बाहर फ्रूट डाल कर देने हैं। तो हमारे घर का जो दस्तरखान था वो तो हमने लगा दिया, अभी हम चलते हैं बाहर और बाहर वाला दस्तरखान अब जलकर सजाते हैं। हम सारे जा रहे हैं बाहर वाला दस्तरखान सजाने, जैसे हमने अपने घर का दस्तरखान सजाया है वैसे हम अपना बाहर भी सजाएंगे। चलो 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 चलो। अभी हम आ गए अपने बाहर वाले गार्डन में। यहाँ पर ये देखो सारे बर्तन ये कैटरिंग वालों के हैं, वहीं से हमने ये सारे उठाए हैं, ये गिलास भी, ये प्लेट्स भी। अब सारी चीज़ें ना हम प्लेट्स में बनाते जाएंगे और यहाँ से हम सीधा सीधा ना सामने से लेते जाएंगे। एक प्लेट में 2-2 रोल रखो, 2-2 समोसे रखने हैं। जल्दी करें, टाइम कम रहेगा, तकरीबन 15 मिनट या 20 मिनट रहेगा तकरीबन। इनके लिए अलग प्लेट बनेगी, इनके लिए मैं अलग प्लेट पे और फ्रूट के लिए अलग। बनाना आगे पकड़ाओ, मुझे बनाना आगे पकड़ाओ। हाँ 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, पहले खजूर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? ठीक है। हमजा भी आ गए, बाबर सब आ गए हैं, फैमिली पूरी। ना ये सब बांट रहे हैं और मैं अभी जा रही हूँ अंदर, क्योंकि अंदर भी हमारे कुछ मेहमान आ गए हैं। अब अंदर चलते हैं। तैयबा इधर बैठी हूँ इनके साथ, मुस्तफ़ा भी इधर है। अच्छा एक हमारा यहाँ पर ये वाला दस्तरखान फुल हो गया है, अब दूसरी साइड पर अभी रख रहे हैं ना, मैं अभी अंदर जा रही हूँ। यहाँ पर अभी आ रहे हैं, जैसे जैसे सबको पता चलता जाएगा सब आते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो? मम्मा आई है? मम्मा अंदर चलते हैं, आजा चलो चलो चलो। इतनी क्यूट है माशाल्लाह। अंदर हमारे सब मेहमान आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक, आप सुनाए आप कैसी हैं? पतली होकर आई हैं? बस कर दे। हाँ रमजान में वजन लगते कम किए है। रमजान मुबारक, एंड में बोल रही हूँ मैं। रमजान मुबारक। हाँ कैसी है? ठीक है, लग रहा है रोजे रख रख के पतली हो गई है थोड़ी सी। अल्लाह करे इसी बहाने पतली। हाँ बाकी अस्सलाम वालेकुम। बहन कैसी हैं आप? ठीक, आप सुनाए भाई आप कैसे हैं? आप सुनाए भाई कैसे हैं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ढूंढ रही हूँ, मैंने कहा अकेले शायद भाई आए, कैसी हैं? खैर मुबारक। हाँ अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है। खैर मुबारक, आपको भी रमज़ान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। और ईमान भी आ गई, कैसी हो? ठीक हो? या अल्लाह हमसे जो कभी गुनाह हुई अल्लाह तुम माफ फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम उम्मत मुस्लिमा की माफ़ियत नसीब फरमा, तमाम मखलूक़ीन की माफ़ियत नसीब फरमा।
या अल्लाह जितने गुनाह हमसे हो चुके हैं या अल्लाह हम तौबा करते हैं या अल्लाह इन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा। आप तो एक्सपर्ट हो गए, जब से हमने देगे मंगाना शुरू कर दिए ना, इन्होंने मिक्स करने में ना एक्सपर्ट हो गए, वरना तो चम्मच से ना बड़ी मुश्किल से मिक्स होता है मुझसे। वरना अभी खाना बटना जो है ना शुरू हो गया। नमाज सबने अदा कर ली, नमाज पढ़ने के बाद थोड़ी देर बस 5-1 मिनट रेस्ट किए और खाना ना अभी खुल गया, खाना खुल चुका है अभी। आज देखें माशाल्लाह हमारे गार्डन में कैसी रौनक लगी हुई है ना, मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसी ठंडी ठंडी प्यारी हवा भी चल रही है। आगे पास करते जा रहे हैं और देखो हमजा भी सवाब में हिस्सा ले रहा है, हमजा भी साथ में आया हुआ है। और बच्चों की तो बस ईद हो जाती है ना, जिस दिन कोई दावत हो, इफ्तार हो, तो सारे उस दिन खेलते हैं। मीर आया हुआ है, सारे बच्चे आए हुए हैं। इतने सारे मेहमानों में ये कौन मेहमान आया हुआ है? ये कौन मेहमान आया हुआ है? ये कौन मेहमान आया हुआ है घर पे? हाँ, कोई मिलना शिलना नहीं, कोई दुआ सलाम नहीं, कौन सा मेहमान है ये? यहाँ पर ये रोजा अफ्तारी के बाद हमारे किचन के ये कुछ हालात है। और अब सुमेरा मुझसे ये पूछने आ गई है कि मुझे काम बताओ, मैं क्या करूँ। वो देखा अभी ग्लास भी गिर गया। हाँ, तो मैंने कहा बस काम यही है कि एंड में जैसे हम सारे खाना पीना हमारा हो जाए, फिर ये पूरा किचन ना तुम साफ कर देना। दिल बहुत है लेकिन फिर डर लगता है कुछ तोड़ फोड़ दूं तो अच्छी बात नहीं है ना। नहीं कहती है सफाई तो कर दूंगी, बस बर्तन तोड़ फोड़ दूँ वो मेरा गारंटी नहीं है। तो गारंटी नहीं है तो फिर तो तुम सारे तोड़ती जाओगी हमारे बर्तन। यही तो मेरी स्कीम हाँ, है, यही टेक्निक है ताकि अगली बार बंदा बोले ही ना। हाँ, ये मेरा भी हो जाएगा। देखो मैंने इनको करके दिया, दिल से किया, लेकिन टूट जाएंगे। आप लोग आइंदा बोलोगे नहीं 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 तुम बैठ के खाओ, कुछ मत करो। और यहाँ पर कौसर भी आई हुई है। कैसी हो कौसर? ठीक हो? तबीयत कैसी है? ठीक है। आज कौसर 1 महीने बाद हमें अपना चेहरा दिखा रही है। जब से आई है फिर आज आ रही है ना, आखिरी रोजों में आ रही है। 6 महीने बाद देखा। हाँ, अभी मुझे लग रहा है पतली हो गई है रोजे रख के, और थोड़ी थोड़ी पतली लग रही है। वजन कम हो गया वजन। एक हम है कि जिम जा जाकर वजन कम नहीं हो रहा। सुमेरा तुम बुरके में कम लगती हो। बुरके में लगती हो। बुरके का कमाल है। पता है क्या, मैं जब तुम्हारे घर आती हूँ, जिस दिन तुमने बुरका नहीं पहना होता, फिर थोड़ी ज्यादा लगती हो। ज्यादा नहीं, ये वाला जो अबाया ना, इस अबाया का भी फर्क होता है। अच्छा, किसी में ना मोटा लगता है, जो ये वाला है ना, ये मैं पहन के वाकई स्लिम स्मार्ट। बस अब यही वाला रख लो, यही वाला रख लो, आगे बहुत काम आने वाला है। बाकी सारे हमारे मेहमान यहाँ पर बैठे हुए हैं, बातें शातें चल रही हैं। और सोनिया आप सुनाओ, आप कैसी हो? ठीक हो? बच्चे ठीक हैं? अच्छा अभी ना मुझे सारे ऐसे लग रहे, इतने टाइम बाद देख रही हूँ ना, जैसे रोजे रख के ना वजन सबने कम किया है ना। अभी सोनिया का भी कम लग रहा है। सोनिया का कम हुआ है, तुम्हारा भी कम हुआ है। और बाकी आप सुनाए, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप सुनाए, आपका कैसे गुजर रहा है? जल्दी ना, बड़ा तेजी से। हाँ, कि इतना तेजी से कहते कि ये वाला रमजान का महीना सबसे ज्यादा तेजी से गुजरा है, पता ही नहीं चला। हमें सबको, आप लोगों को भी बहुत ज्यादा रमजान दिखाए, अगला भी इससे हाँ, आमीन आमीन इंशाल्लाह। और आंटी आप सुनाए, आप कैसी हैं? ठीक, आपकी तबीयत ठीक है? और रजी आंटी आप ठीक है? अच्छा, बच्चे सब ठीक हो? ईमान ठीक है? अक्सा ठीक है? अक्सा की चाय इतने दिनों से मिस कर रही हूँ, अभी चक्कर लगाना पड़ेगा, बहुत दिन हो गए। अभी लगाना पड़ेगा चक्कर इसकी। हाँ, चाय के लिए। हाँ, बोलती ऐसे हूँ, टाइम नहीं मिलता, क्या करूँ कभी उस। हाँ, इंशाल्लाह आएंगे।